क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों कि हमारे हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास 12 की भी क्लास चलने लगी है, जो कि नहीं चलती थी पहले परंतु अब चलने लगी है। अगर आप नहीं जुड़े हैं और आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उनको शेयर भी करिए कि अब सर SWR ऑनलाइन क्लासेस पर 12 की क्लास चलने लगी है, जिसपे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बच्चों यह हम आपके लिए 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं और लेकर आएंगे भी, जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा नंबर गेन हो सके। तो इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 जो कि केमिस्ट्री है। क्लास 12 है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न 2024 और 25 बोर्ड के लिए, जो कह सकते हैं प्रश्न नहीं है, इसे हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया। जैसे नेमिंग अभिक्रिया हो गई, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, संडमायर अभिक्रिया, ये सब मतलब कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों ये 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो हैं हर साल हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में इसका अंतर बहुत बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि बहुत अच्छे खासे परसेंट नंबर में भी आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन बन जाता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और एक एक करके सभी 5 महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको बताएंगे बच्चों। आज अगर आप इसको कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको हम आपको ट्रिक की सहायता से बताएंगे। इसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा तुरंत, जुबान पर रट उठेगा ट्रिक की सहायता से। क्योंकि हम इसको नहीं बताएंगे, आपको हम ट्रिक बता देंगे तो इसको आप अपने आप बना लेंगे। क्योंकि हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक की सहायता से आप इसको कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं और अपने क्लास में ट्रिक की सहायता बताते हुए अपने क्लास में आप सबको चौकन्ना भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम टॉप 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया में सबसे नंबर 1 पे है सैंडमायर अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं सैंडमायर भी कहते हैं। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बराबर होता है, तो हमारे पास ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है तथा नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं क्या होता है। देखिए, ये बेंजीन हो गया, ये क्या होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और एक प्रकार का बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है। परंतु बच्चों आप कह रहे होंगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें जो रिंग है, रिंग इस प्रकार नहीं बनाई जाती, रिंग कुछ इस प्रकार बनाई जाती है, परंतु बच्चे इस तरह न बना पाने के कारण बच्चे क्या कर देते हैं, इसको गोला बना देते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो गया, इसको ही बना दीजिए। मान लीजिए अगर आप नहीं बना पा रहे, इससे बना दिए तो थोड़ा सा एग्जामिनर अगर देखेगा तो उसको बुरा लगेगा, तो गलत भी कर सकता है। परंतु जब आप ऐसे बना देंगे तो एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा। तो आप ऐसे न बनाकर कैसे बेंजीन बनाएंगे, तो ऐसे बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या कह रहा, अब आइए इसकी सहायता से हम आपको इसको कह सकते हैं डिफिनेशन को करके दिखाते हैं एकदम महज बारीकी फर्क के कारण। और हाँ बच्चों, इसमें आप पता है एक ट्रिक है, ट्रिक की सहायता से आप देखेंगे और देखिए और इसको बनाना सीखिए। देखिए यहाँ क्या है बेंजीन, तो क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, क्या होता है डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहाँ देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, उधर नहीं देखेंगे हम मगर आपको बता देंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा यहाँ पर इसको प्लस को तथा या और कह सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
को जब हम क्रिया कराते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, जब हम क्रिया कराते हैं या कह सकते हैं जब साथ में उसके साथ में इसके तीनों के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ देखिए बच्चों प्राप्त हो रहा है ना, तो हमें ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर बी लिखा है, बी आर लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम ब्रोमो पढ़ेंगे। तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। देखिए आप बना लिए ना कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ जब क्यूपरस ब्रोमाइड को तथा या तो और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया, तीर मतलब क्या होता है, तो तीर का चिन्ह दर्शाता है किसको, तो तीर का चिन्ह दर्शाता है क्रिया को, किसको, क्रिया को दर्शाता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन और क्या बनता है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी, आ रही होगी बच्चों, उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आप आइए इसी की सहायता से इस क्रिया को हम भी आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसमें आपको हम रिएक्शन बताएंगे, आप ट्रिक की सहायता से डिफरेंशियल लिख लेंगे। इसमें क्या है, नंबर 2 है वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारे एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि यह प्रायः हर साल पूछे जाते हैं। हम ऐसी अभिक्रिया लाएंगे आपके लिए कि जो हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि हर साल पूछे जाने वाले ही अभिक्रिया फिर आएंगे, क्योंकि बच्चों जो जिसका हर साल पूछना तय है तो वही तो आएगी ना, वही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अब सोचिए कभी पूछा ही ना गया हो जो चीज़, उसको ला दे तो किस काम का। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए जो हर साल अभिक्रिया पूछी जाती हैं उसी को लेकर आएंगे। और हाँ, 5 अभिक्रिया करके हम आपको टोटल 30 अभिक्रिया करवाएंगे, 30 रिएक्शन करवाएंगे, जिससे आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। और हाँ बच्चों, ये भी मत सोचिएगा कि सर कन्वर्ट कराना नहीं बताएंगे, हम कन्वर्ट कराना भी आपको बताएंगे कि ब्रोमोबेंजीन से हेलो एल्केन बनाइए, हेलो एल्केन से ब्रोमोबेंजीन बनाइए, ये सब आपको हम बताएंगे, चिंता मत करिए, हम आपके लिए सब लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अब आइए, हम आपको ट्रिक के साथ समझाते हैं कि जब एल्कीन हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें एल्केन, कह सकते हैं कि हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वुड्ज अभिक्रिया। देखिए अब देखिए यहाँ किसी भी अगर यक्स लिखा है, यक्स में क्या कहता है, जैसे ClF, देखिए ClF क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया और एस्टिल्टीन हो गया, यस हो गया। ये सब किस में आते हैं, तो ये सब हाइड्रोजन तत्व में आते हैं। यक्स को हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। हाइड्रोजन तत्व में क्या आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर फ्लोरीन या फिर को बोलते हैं, फ्लोरीन या बोलते हैं फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन को ही हम हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व में देखिए यक्स यहाँ लिखा है ना, तो क्या कर रहा है, जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। देखिए हाइलाइड देखिए हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो जब एल्किल हाइलाइड है, एल्किल इसको बोलते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मेथेन क्लोराइड। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हम आपको पहले इस प्रकार समझा देंगे, फिर इसके बाद इसको समझाएंगे। जब एल्किल हाइलाइड, यहाँ देखिए हाइलाइड को सोडियम के साथ, 2 सोडियम के साथ किसको, एल्किल हाइलाइड से ही क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्केन। डबल आर को एल्केन कहते हैं, ट्रिपल आर को एल्काइन कहते हैं, और एक अगर आर रहे तो एल्केन कहते हैं, और 2 आर रहे तो एल्केन कहते हैं, और सिंगल रहे तो सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और क्या ये क्या अलग हो जा रहा है, 2 सोडियम एक्सनी कह सकते हैं कि जहाँ पर तो हमारे पास जो 2 सोडियम एक्स मतलब क्या, तो सोडियम हाइलाइड रहता है, ये अलग हो जाता है। अब आइए हम इसको आपको इसकी सहायता से करके दिखाते हैं और आप इसको बना ले जाएंगे। देखिए जब हम ऐसे लिखिए, जब हम मेथिल क्लोराइड को मेथिल को मेथिल बोल सकते हैं, मेथेन बोल सकते हैं, मेथेन बोल सकते हैं, मेथेन ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हम मेथिल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ और साथ मेथिल क्लोराइड से, यहाँ
CH3 लिख दीजिए। मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रिया करा के गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एथेन प्राप्त हो गया ना बच्चों। देखिए यहाँ पर एथेन सिंगल बॉन्ड है तो एथेन प्राप्त होगा, तो एथेन प्राप्त हो गया जिसको कहते हैं एथेन प्राप्त हो गया। और यहाँ पर क्या अलग हो गया, तो 2 भार वाला नमक अलग हो गया। NaCl नमक का फार्मूला होता है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, अब ऐसे देखिए, यहाँ देखिए कैसे अलग हुआ, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर देखिए 2 Na है, यहाँ पर 2, यहाँ देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसको हम सब कोष्टक कर दिए क्योंकि ये सब मिलकर अलग हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, CH3 और CH3 यहाँ पर लिख दिए। ये हमारा हो गया गुड्स और क्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो विक्रिया देख लिए हैं, अब आइए देखते हैं तीसरी विक्रिया। तीसरी विक्रिया क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विक्रिया है। जितना अधिक महत्वपूर्ण कहा जाए उतना ही कम है। तो आइए देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण विक्रिया, जो कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। यह विक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बच्चों है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन को देखिए, यहाँ पर देखिए, जब हम बेंजीन है ना, बेंजीन को क्लोरो लगाए, Cl लगाते इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सोडियम और किसके साथ, मेथिल क्लोराइड। देखिए यहाँ देखिए, ये हो गया सोडियम, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अगर CH3 क्या हो गया, मेथ हो गया, मेथिल हो गया, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो जब हम सोडियम और मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। देखिए बच्चों, क्रिया कराते हैं, इसको आयरो का भी हमने आपको बताया था कि आयरो को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया कराते हैं तो ये क्या हो गया, टालुइन। क्या प्राप्त होता है, तो टालुइन प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आप फिर से देख लीजिए, जब हम बेंजीन किसको क्लोराइड Cl लगाते इसको क्या बोलेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में शुष्क ईथर, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया, तीन माने क्या होता है, क्रिया होता है, क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास टालुइन प्राप्त होगा। टालुइन और दो भार वाले सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इस प्रकार क्रिया को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। अब आइए चौथा नंबर देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन। ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिटिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिटिंग बोलते हैं। इंग्लिश फिटिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फिटिंग। ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। यहाँ देखिए, 2 भार सोडियम ले लिए, 2 भार सोडियम, क्या करेंगे, 2 भार क्लोरोबेंजीन के साथ 2 भार क्लोरोबेंजीन के साथ 2 भार सोडियम के साथ। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें डाइफेनिल, कुछ इस प्रकार होता है इसका रिएक्शन। डाइफेनिल तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। हो गया ये हमारा 4 नंबर हो गया। अब आइए देखते हैं 5वां नंबर। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिक्रिया देख लिया है, 4 अभिक्रिया देख लिया है। आइए लास्ट अभिक्रिया, और ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों ये हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों ये क्या हुआ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया हुआ, जिसको कह सकते हैं कि हर साल या 2016 से लेकर 17, 18, 19, 20
21 में तो मान लीजिए कोरोना था, 21 नहीं था, हुआ 22, 23, 24। मान लीजिए हर साल ये पूछा गया है, तो ये अभिक्रिया कितना महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो सकता है? कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आइए इसको हम देखते हैं और करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एकदम ईजी वे में। तो जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम की उपस्थिति में, देखिए बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको एग्जांपल का देखिए, ये क्या हो गया बच्चों? तो ये हो गया बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl मतलब AlCl3 मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ये क्या हो गया? अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? जहां पर CH3 लिखा हो वो हो जाता है टॉलुइन। तो ये क्या प्राप्त होता है? हमारे पास टॉलुइन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं या तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों हमारा 5 रिएक्शन हो गया। आज हमने देखा महत्वपूर्ण 5 रिएक्शन जो कि हमारी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों उम्मीद है आपको यहाँ रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको रिएक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।